नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार शर्मा असिस्टेंट प्रोफेसर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक वाच्य की। सबसे पहले हम बात करते हैं वाच्य किसे कहते हैं। तो किसी बात को कहने का तरीका वाच्य कहलाता है। अब बात करते हैं कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि हमारे परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाना है वो पूछा जाना है वाच्य परिवर्तन करने के लिए। तो सीधा सीधा हम बात करते हैं, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। सर्वप्रथम हम देखें कि इन वाच्य में प्रधानता किसकी होती है, उसमें कर्ता किस विभक्ति का होगा, कर्म किस प्रकार से आएगा और क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार होगा, और क्रिया सकर्मक या अकर्मक में से किस प्रकार की होगी। इस प्रकार से ये सिर्फ 1, 2, 3, 4 और 5 ये 5 बातें जान लेने पर आप वाच्य, तीनों प्रकार के वाच्य बहुत अच्छी तरह से सीख जाएंगे। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में प्रधानता किसकी होती है, तो यहाँ सीधा सा हमारे प्रश्न का उत्तर है कि वाच्य कौन सा है, कर्तृवाच्य। तो प्रधानता किसकी होगी, कर्ता की। वाच्य कौन सा है, कर्मवाच्य। तो प्रधानता किसकी होगी, कर्म की। अगला अपना वाच्य है भाववाच्य। तो प्रधानता होगी भाव की। अब भाव से तात्पर्य है, भाव कहते हैं क्रिया को, अर्थात क्रिया की प्रधानता इसमें देखी जाएगी। फिर उसके बाद हम कर्ता, कर्म और क्रिया की बात करते हैं। तो सबसे पहले जिसकी प्रधानता होती है उसे उक्त कहते हैं। जिसकी प्रधानता होती है उसे उक्त कहते हैं। यहाँ 2 बातें सीख लेना अवश्य होगा कि उक्त और अनुक्त क्या है। ये 2 बातें सीखना आवश्यक है कि उक्त और अनुक्त क्या है। तो उक्त जो होगा वह प्रधान होगा, सीधा सा है। और जो प्रधान या उक्त होगा उसमें सदैव प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। उसमें सदैव प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि कर्तृवाच्य में कर्ता उक्त है अर्थात प्रधान है, कर्मवाच्य में कर्म उक्त है अर्थात कर्म प्रधान है, और भाववाच्य में भाव अर्थात क्रिया प्रधान है, अर्थात जो प्रधान है वही उक्त है। और उक्त में हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा होगी, कर्मवाच्य के कर्म में भी प्रथमा होगी, और भाववाच्य की क्रिया जो है वो सदैव प्रथम पुरुष एक वचन में प्रयुक्त होगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, हमारे कर्तृवाच्य का कॉलम ये है, कर्मवाच्य का ये है और भाववाच्य का ये है। इस प्रकार से कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी। यहाँ हम बात करेंगे प्रथमा विभक्ति की। कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी, और भाववाच्य के क्रिया वाले कॉलम में सदैव जो क्रिया आएगी वह सदैव प्रथम पुरुष और एक वचन की ही होगी। अर्थात भाववाच्य की क्रिया सदैव प्रथम पुरुष एक वचन की ही होगी, भले ही कर्ता एक वचन, द्विवचन, बहुवचन कोई भी हो। अब बात करते हैं क्रिया किसके अनुसार आएगी। तो जो वाच्य है जिसकी प्रधानता है क्रिया भी उसी के अनुसार आएगी।
जैसे कर्तृवाच्य है, कर्ता की प्रधानता है, तो क्रिया भी कर्ता के अनुसार आएगी। क्रिया का प्रयोग हम कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार ही करेंगे। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता है, इसलिए क्रिया भी कर्म के अनुसार ही आएगी। और भाववाच्य की बात करें तो भाववाच्य में क्रिया की ही प्रधानता होती है, इसलिए क्रिया सदैव प्रथम पुरुष एक वचन की ही आएगी। इसमें किसी अन्य के अनुसार क्रिया नहीं आती। तो ये बात तो थी उक्त के बारे में। अब हम बात करते हैं अनुक्त के बारे में। जो भी वाच्य है, चाहे वो कर्तृवाच्य हो, कर्मवाच्य हो या भाववाच्य हो, उनमें प्रथमा हमेशा उक्त में आती है। शेष जो हैं अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी, अनुक्त कर्ता में तृतीय विभक्ति होगी। अब प्रश्न बनता है कि ये कर्ता अनुक्त कब होगा, कर्म अनुक्त कब होगा। तो उसको समझने के लिए हम ध्यान से देखें कि किसी भी वाक्य में एक ही उक्त होता है। जैसे कर्तृवाच्य में कर्ता उक्त है तो उसमें प्रथमा आ गई, तो कर्म अपने आप ही अनुक्त होगा। कहने का तात्पर्य है से क्रिया जिसके द्वारा कही जाती है उसे उक्त कहते हैं, उसकी प्रधानता होती है। तो क्रिया कर्तृवाच्य में कर्ता द्वारा कही जाती है, तो कर्म यहाँ पर अनुक्त होगा और अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। और कर्मवाच्य में भी कर्म उक्त होगा, इसलिए कर्ता अपने आप ही अनुक्त होगा और अनुक्त कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। अनुक्त कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। भाववाच्य में भी अनुक्त जो कर्ता होने के कारण यहाँ भी कर्ता में तृतीय विभक्ति का ही प्रयोग किया जाएगा। अब इस प्रकार हमारे सामने स्थिति क्लियर है कि कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, क्रिया कर्ता के अनुसार आती है और क्रिया जो होती है वो सकर्मक या अकर्मक दोनों हो सकती है। सकर्मक क्रिया का भी प्रयोग हो सकता है कर्तृवाच्य में और अकर्मक क्रिया का भी प्रयोग हो सकता है। जबकि कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, इसलिए कर्म में प्रथमा आती है और क्रिया भी कर्म के अनुसार आती है। और क्योंकि कर्ता अनुक्त होता है, इसलिए अनुक्त कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और क्योंकि इसमें प्रधानता कर्म की होती है, इसलिए इसमें क्रिया केवल सकर्मक ही होगी, अकर्मक क्रिया का प्रयोग इसमें नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार भाववाच्य की अगर हम बात करें तो भाववाच्य में भाव अर्थात क्रिया की प्रधानता होने के कारण सदैव प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया आती है। कर्ता अनुक्त होने के कारण तृतीय विभक्ति में प्रयुक्त होता है। और क्योंकि भाववाच्य में कर्म होता ही नहीं है और क्रिया क्योंकि कर्म नहीं होने के कारण क्रिया हमेशा अकर्मक ही प्रयुक्त होगी, तो क्रिया का प्रयोग हमेशा अकर्मक होगा। फिर एक बार देखते हैं, कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, इसलिए कर्ता में प्रथमा विभक्ति आती है, क्योंकि जिसकी प्रधानता होती है उसे उक्त कहते हैं और उक्त में प्रथमा होती है। क्रिया कर्ता के अनुसार आती है और क्रिया सकर्मक या अकर्मक दोनों हो सकती है। क्योंकि कर्म अनुक्त होता है, इसलिए अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति आती है। फिर कर्मवाच्य की बात करें तो कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, इसलिए कर्म में प्रथमा विभक्ति आती है, क्रिया भी कर्म के अनुसार आती है। और कर्ता क्योंकि अनुक्त हो जाएगा, इसलिए कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। फिर कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया का ही प्रयोग किया जा सकता है। भाववाच्य में भाव या क्रिया की प्रधानता होती है, तृतीय विभक्ति कर्ता में प्रयुक्त होती है अनुक्त कर्ता होने के कारण। क्योंकि इसमें प्रधानता क्रिया की होती है, इसलिए क्रिया सदैव प्रथम पुरुष एक वचन की आती है। और भाववाच्य में भाव या क्रिया की प्रधानता होती है, कर्म का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है, इसलिए क्रिया सदैव अकर्मक ही होती है। तो यहाँ तक आपने वाच्य परिवर्तन के सारे नियम सीख लिए हैं। अब इनको प्रयोग करके देखते हैं। जैसे राम है, ग्रामम गच्छति। वाक्य है राम गांव जाता है। अब किसी भी वाक्य को देखकर हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये किस वाच्य का है? तो सर्वप्रथम हम देखें कि राम जो है वो इस वाक्य का कर्ता है।
और कर्ता में हम देख रहे हैं प्रथमा विभक्ति आती है। तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति आना, इसकी सबसे पहली पहचान है कि कर्ता में प्रथमा केवल और केवल कर्तृवाच्य में ही आती है। बाकी कर्म और भाववाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, इसलिए यह 100% कर्तृवाच्य का वाक्य है। पहली बात। दूसरी बात, इसमें एक और ध्यान देने योग्य है कि कर्म जो है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है और द्वितीय कर्म में केवल कर्तृवाच्य में ही आती है, क्योंकि कर्मवाच्य में तो प्रथमा होती है, भाववाच्य में कर्म होता नहीं है, इसलिए भी यह कर्तृवाच्य है। फिर राम के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग हुआ है, क्योंकि कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है, इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की आई है। तो क्रिया कर्ता के अनुसार आई है। अब इसका हम बात करें, इसका हम कर्मवाच्य में परिवर्तन करते हैं, क्योंकि यहाँ क्रिया सकर्मक है। राम गांव जाता है, जाना क्रिया सकर्मक क्रिया है, इसलिए सकर्मक क्रिया केवल सकर्मक क्रिया में ही परिवर्तित हो सकती है। उसको अकर्मक में अर्थात भाववाच्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अगर कर्तृवाच्य के वाक्य की क्रिया अकर्मक होती तो उसका भाववाच्य ही बनाया जा सकता था, कर्मवाच्य नहीं बनाया जा सकता था। जैसे कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य हम बनाते हैं, तो कर्मवाच्य बनाने के लिए हमारे पास सीधा सा नियम है कि यहाँ जो प्रथमा, द्वितीय और क्रिया कर्तानुसार आ रही थी, उसके स्थान पर कर्ता में प्रथमा के स्थान पर तृतीया कर देंगे कर्मवाच्य बनाने के लिए, कर्म में द्वितीय के स्थान पर प्रथमा कर देंगे। अब यहाँ क्रिया जो कर्ता के अनुसार आ रही थी वो अब कर्म के अनुसार आएगी। जैसे कर्ता में प्रथमा के स्थान पर तृतीया करते हैं, तो राम के स्थान पर कर देंगे रामेण। ग्रामम जो द्वितीया में है कर्म, उसके स्थान पर प्रथमा कर देंगे, तो इस तरह से यहाँ बन जाएगा ग्राम है। अब एक और नियम यहाँ सीखना है कि जैसे हमें कर्म या भाववाच्य की क्रिया बनानी है, कर्म या भाववाच्य की क्रिया किस प्रकार बनाते हैं, उसके लिए नियम ये है कि मूल धातु के साथ, ध्यान देने वाली बात है कि मूल धातु की बात हम कर रहे हैं, मूल धातु के साथ यते जोड़कर उसको कर्म या भाववाच्य की क्रिया बनाई जा सकती है। जैसे यहाँ गच्छति क्रिया में मूल धातु है गम, गम धातु में यते जोड़ेंगे तो यते जोड़ते ही यहाँ बन जाएगा गम्यते। तो गम्यते, गम्येते, गम्यन्ते, इस प्रकार से आत्मनेपदी के हिसाब से इसके रूप चलेंगे। इसके जो रूप चलेंगे वो आत्मनेपदी धातुओं के समान चलेंगे। जैसे गम्यते, गम्यते, गम्यन्ते, गम्यसे, गम्यथे, गम्यद्वे, गम्ये, गम्यावहे, गम्यावहे। इसी तरह से अन्य क्रियाओं का प्रयोग हम करेंगे। तो यहाँ वापस आ जाते हैं गच्छति। अब क्योंकि राम के हिसाब से गच्छति आ रहा था, यहाँ ग्रामः भी प्रथम पुरुष एक वचन में ही है, इसलिए एक वचन की ही क्रिया आएगी और वो आएगी गम्यते। तो इस प्रकार से हमारा इस तरह से 3, 1 और क्रिया कर्म के अनुसार इस तरह से कर्मवाच्य में परिवर्तन कर दिया। दूसरा वाक्य इसी तरह से हम देखते हैं कि यूयम पाठान पठथ। अब हम बात करते हैं यूयम पाठान पठथ। इस वाक्य में सबसे पहले देखें कर्ता यूयम है, अर्थात कर्ता जो है मध्यम पुरुष बहुवचन का है, इसलिए क्रिया भी मध्यम पुरुष बहुवचन की आई है। कहने का तात्पर्य ये है कि यह भी कर्तृवाच्य का ही वाक्य है और क्रिया जो है, कर्म जो है वह द्वितीया बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है। अब इसका हमें कर्मवाच्य बनाना है, क्योंकि तुम सब पाठ पढ़ते हो, यह एक सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया होने के कारण इसका कर्मवाच्य ही बनाया जा सकता है, भाववाच्य में परिवर्तन नहीं हो सकता। तो इस तरह से इसका
कर्मवाच्य बनाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, यहाँ प्रथमा बहुवचन है, जैसे युष्मत् शब्द से त्वम युवाम यूयम, तो प्रथमा बहुवचन है तो इसको प्रथमा के स्थान पर तृतीया करनी है। वचन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो प्रथमा बहुवचन है तो तृतीया बहुवचन कर देंगे। तो तृतीया बहुवचन करेंगे तो युष्मत् शब्द से तृतीया में बनेगा युष्माभिः, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः। इस प्रकार से यूयम के स्थान पर हमने कर दिया युष्माभिः। पाठान क्योंकि द्वितीया बहुवचन में है, हमें सिर्फ विभक्ति चेंज करनी है, द्वितीया के स्थान पर प्रथमा। वचन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ बहुवचन है तो यहाँ भी बहुवचन ही आएगा, तो पाठान के स्थान पर आ जाएगा पाठम, पाठ है पाठौ पाठः, तो यहाँ पाठा ही रहेगा। अब क्रिया की बात करते हैं, तो क्रिया मूल धातु इसमें है पठ, पठ से यते जोड़ने पर बन जाता है पठ्यते, तो पठ्यते से इस प्रकार से यहाँ अब जो क्रिया आएगी, क्योंकि यहाँ कर्तृवाच्य में तो कर्ता के अनुसार आ रही थी, अब जो क्रिया आएगी कर्म के अनुसार आएगी। तो कर्म जो है प्रथमा बहुवचन में है, तो इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की आएगी। तो रूप बनेगा पठ्यते पठ्येते पठ्यन्ते, पठ धातु से यते जोड़ने पर बन जाएगा पठ्यते पठ्येते पठ्यन्ते। इस प्रकार से यहाँ जो रूप बनेगा वह प्रथम पुरुष बहुवचन के हिसाब से पठ्यन्ते बन जाएगा। तो इस तरह से यह वाक्य हमारा बन जाएगा। अगला देखते हैं, जैसे एक वाक्य हम लिखते हैं, छात्रेण वृक्षाः दृश्यन्ते। सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना है कि किस प्रकार का वाक्य है। तो छात्र के द्वारा वृक्ष देखे जाते हैं। तो इस वाक्य में ध्यान दें कि क्रिया बहुवचन में है, क्योंकि क्रिया कर्म के अनुसार आ रही है, और क्रिया कर्म के अनुसार तभी आती है जब ये वाक्य कर्मवाच्य का हो। पहली पहचान तो इसकी ये है। दूसरी पहचान इसकी ये भी है कि कर्ता जो है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। तो तृतीया विभक्ति कर्ता में तभी आती है जब या तो कर्मवाच्य हो या भाववाच्य हो। अब हमें ये निश्चय कैसे हो कि ये कर्मवाच्य है या भाववाच्य है, तो सीधा सा है, क्योंकि इस वाक्य में कर्म दिया हुआ है जो कि प्रथमा बहुवचन में है। तो कर्म दिया हुआ है इसलिए यह कर्मवाच्य ही होगा, क्योंकि भाववाच्य में तो कर्म होता ही नहीं है। अब देखें तो इससे हमें ये पता चल गया कि यह कर्मवाच्य का वाक्य है। अब इसको हम भाववाच्य में परिवर्तित नहीं कर सकते, क्योंकि कर्मवाच्य में क्रिया सकर्मक होती है और सकर्मक क्रिया से अकर्मक क्रिया में चेंज नहीं हो सकता, इसलिए इसको हम चेंज करेंगे कर्तृवाच्य में। तो यहाँ ध्यान दें, प्रश्न परीक्षा में सीधा ही पूछा जाता है, छात्रेण वृक्षा दृश्यन्ते वाच्य परिवर्तनम कुरुत, वाच्य परिवर्तनम कुरुत। तो वहाँ यह दिया हुआ नहीं होगा कि इसको आपको किस वाच्य में परिवर्तन करना है, कर्मवाच्य बनाना है या भाववाच्य बनाना है या कर्तृवाच्य बनाना है। वहाँ आपको स्वविवेक से ही निर्धारित करना होगा, जो कि बहुत आसानी से पता चल जाता है। तो कर्तृवाच्य बनाते समय हमें क्या करना है, तो कर्तृवाच्य बनाते समय हमें ये करना है, तृतीया के स्थान पर कर्ता में प्रथमा करनी है। तो तृतीया एक वचन ही है, इसलिए प्रथमा एक वचन ही हो जाएगा। तो छात्रेण का प्रथमा एक वचन बनेगा छात्र है। प्रथमा का बहुवचन है तो कर्म में, क्योंकि प्रथमा के स्थान पर वापस द्वितीया करनी है, तो प्रथमा का बहुवचन है तो प्रथमा के स्थान पर द्वितीया तो करेंगे, लेकिन बहुवचन ही रहेगा। जैसे वृक्षम वृक्षौ वृक्षान, तो यहाँ पर बहुवचन में वृक्षान ही होगा। अब यहाँ फिर एक बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ जो क्रिया का प्रयोग हुआ था वो कर्म के अनुसार हुआ था, इसलिए क्रिया बहुवचन की आई थी। लेकिन क्योंकि यहाँ छात्र है जो करता है वो प्रथमा एक वचन में ही है, तो क्रिया भी एक वचन की ही आएगी। और दूसरी एक और बात
कि यहाँ जो क्रिया है दृश्य धातु है मूलतः, तो दृश्य धातु के हम कर्तृवाच्य बनाते समय पश्यादेश कर देते हैं। उसके सामान्य स्थिति में रूप जो चलेंगे वो चलेंगे पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। तो इस तरह से छात्र है वृक्षान पश्यति, क्योंकि क्रिया अब कर्ता के अनुसार आ रही है, तो इसलिए यहाँ पर यह परिवर्तन हो जाएगा। और एक वाक्य देखते हैं, जैसे रामेण हस्यते, राम के द्वारा हंसा जाता है। अब इस वाक्य को ध्यान से देखें तो राम के द्वारा हंसा जाता है, तो हंसना एक अकर्मक क्रिया है, यह एक अकर्मक क्रिया है। अब अकर्मक क्रिया होने के साथ साथ इसमें एक चीज़ और है कि यहाँ पर कर्ता में तृतीया एकवचन का प्रयोग हुआ है, इसलिए कर्ता में तृतीया का प्रयोग हुआ है और क्रिया अकर्मक है, क्योंकि अकर्मक क्रिया कर्मवाच्य में तो आ ही नहीं सकती, इसलिए, और कर्म इस वाक्य में है नहीं, तो इसलिए यह भाववाच्य का वाक्य है। तो ऐसी स्थिति में रामेण हस्यते इस वाक्य में यह भाववाच्य का वाक्य है। अब इस भाववाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि क्रिया दोनों में भिन्न भिन्न प्रकार की है, इसलिए अकर्मक क्रिया को अकर्मक क्रिया में ही चेंज करेंगे और वह कर्तृवाच्य में होगा। इसलिए अब इसका हम कर्तृवाच्य के रूप में परिवर्तन करते हैं। तो तृतीया के स्थान पर प्रथमा कर देंगे, तृतीया एकवचन के स्थान पर प्रथमा एकवचन हो जाएगा, तो रामेण के स्थान पर बन जाएगा राम है। हस्यते के स्थान पर बन जाएगा, अब क्योंकि हस्यते यहाँ यते जोड़कर क्रिया बनाई गई है, जबकि इसका मूल रूप देखेंगे तो रूप चलेगा हसती, हसते, हसंती। तो राम के हिसाब से क्रिया प्रथम पुरुष एकवचन की आएगी, तो बन जाएगा राम है हसती। यहाँ एक बात विशेष ध्यान देने वाली है, अगर यह वाक्य हमारे पास इस प्रकार से होता, जैसे कर्तृवाच्य में हमारे पास ये वाक्य ऐसा होता, रामः हसन्ति, तो वाक्य तो कर्तृवाच्य का ही है, लेकिन यहाँ प्रथम पुरुष प्रथमा बहुवचन है, इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की आई है। अब इस वाक्य का अगर हम भाववाच्य बनाएं तो क्या होगा, देखते हैं। रामः में प्रथमा बहुवचन है, तो प्रथमा के स्थान पर हमें कर्ता में तृतीया करनी है, तो यहाँ पर तृतीया करने के लिए क्या करेंगे, प्रथमा बहुवचन है तो तृतीया का बहुवचन कर देंगे रामैहि। अब हस धातु है, तो हस धातु में यते जोड़कर रूप चलाएंगे तो हस्यते, हस्यते, हस्यन्ते बनेगा, इसलिए यहाँ पर हसंती के स्थान पर हम लिख देंगे हस्यते। यहाँ एक विशेष बात ध्यान देने वाली है, आप सोच रहे होंगे कि रामैहि जो कि कर्ता है वो तृतीया बहुवचन का है, तो क्रिया में एक वचन कैसे आया। तो यहाँ आपको फिर एक बार याद दिला दूँ कि कर्ता भले ही एक वचन बहुवचन किसी भी प्रकार का हो, लेकिन क्रिया सदैव प्रथम पुरुष एक वचन की ही आएगी। तो क्रिया सदैव प्रथम पुरुष एक वचन की ही आएगी, क्योंकि इस वाक्य में क्रिया में ही प्रधानता, क्रिया की ही प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता नहीं होती। तो यह जो क्रिया आई है वो नित्य प्रथम पुरुष एक वचन की ही आनी है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। कुछ अन्य वाक्य देखते हैं इसी प्रकार से, जैसे बालैहि ग्राम है गम्यते। बालैहि ग्राम है गम्यते अर्थात बालकों के द्वारा गांव जाया जाता है। तो क्रिया क्योंकि कर्म के अनुसार आई है, तो यहाँ
कर्मवाच्य है। अब यहाँ पर इसको हमें कर्तृवाच्य में परिवर्तन करना है। तो बालैः तृतीया बहुवचन है, तो तृतीया से हमें इसे बनाना है। कर्तृवाच्य बनाते समय कर्ता में प्रथमा करनी है, तो प्रथमा का बहुवचन हो जाएगा। तो बालः, बालः, बालौ, बालः, राम की तरह रूप चलेंगे इसके। बालः ग्राम है, क्योंकि ग्राम में प्रथमा एक वचन है तो इसको प्रथमा के स्थान पर कर्मवाच्य बनाते समय द्वितीया कर देंगे, तो बन जाएगा ग्रामम। गम्यते को बाला के हिसाब से लिखेंगे तो कर्ता के अनुसार क्रिया आएगी, तो सामान्यतः गम धातु के रूप चलाते हैं, तो गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। क्योंकि बाला में बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। इस प्रकार से यह था सिर्फ 5 लाइन में आपका वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन में आप फिर से एक बार देख सकते हैं। कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा, या इसको यूँ समझें, कर्तृवाच्य में कर्मवाच्य में और भाववाच्य में सार रूप पे आप समझ सकते हैं। कर्ता में, कर्म में और क्रिया में किस प्रकार से परिवर्तन होगा। तो कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया और क्रिया कर्ता के अनुसार। कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा और क्रिया कर्मानुसार। भाववाच्य में कर्ता में तृतीया, कर्म होता नहीं है और क्रिया सदैव प्रथम पुरुष एक वचन की। तो इस प्रकार से सीधा सा याद भी रख सकते हैं आप। 1 2 अकॉर्डिंग टू 1, 3 1 अकॉर्डिंग टू 1, और भाववाच्य में 3 कर्म होता नहीं है, क्रिया सदैव प्रथम पुरुष एक वचन की। इस प्रकार से आप अन्य अभ्यास कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की कोई समस्या आने पर आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखकर बताएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।